नमस्कार किसान मित्रों, ये जो आप धान का बीज देख रहे हैं, ये भूलक्ष्मी सीड्स भू 11 के नाम से जाना जाता है और यह उड़ीसा में बरगढ़ जिले के कंपनी के द्वारा जो है बनाया गया प्रोडक्ट है। यह 140 से 145 दिन की फसल है। भूलक्ष्मी सीड्स कंपनी का ये एड्रेस है। छह किलो का पैकेट है। इसे हम अब ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए, धान की ये क्वालिटी है। इसको निकालो इसमें। इसकी खासियत यह है कि यह अधिक दिन का धान होने की वजह से इसे बाहरा जमीन जिसमें अधिक दिनों तक पानी बहता रहता है, जिसे हम लो लैंड कहते हैं, थोड़ा नीचे वाला ज़मीन जिस पर पानी हमेशा बना रहता है, तो ऐसे ज़मीन पर इसको हम लगा सकते हैं। इसे हम रासायनिक खेती के माध्यम से हम लगाएंगे, क्योंकि इसका जैविक खेती कर पाना संभव नहीं है। कुछ रासायनिक खाद का उपयोग करेंगे और वेज डिकम्पोजर और गौ कृपा अमृत और गोबर की खाद और वेज डिकम्पोजर से बनने वाले सह उत्पाद का हम पौधे पर स्प्रे करेंगे। ये भू 11 उड़ीसा के बरगढ़ जिले का रिसर्च बीज है, जिसे हमने अपने उड़ीसा के मित्र सुभाष मेहर जी से मंगवाया था। वो हमसे ब्लैक राइस लेकर के गए हैं और हमें जो है ये भू 11 इसे हमको दिया। सर नमस्कार, मैं सुभाष मेहर जिला कलाहंडी उड़ीसा से बोल रहा हूँ। इसी साल मैंने निखार ब्रदर्स, आप जानते होंगे, यूट्यूब चैनल में आता है उनका एग्रीटेक, एग्रीकल्चर के बारे में जितना भी वीडियो, वो खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। और इसी साल उन्होंने ब्लैक राइस, रेड राइस, ग्रीन राइस और जिंक राइस का ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। और उनसे मैंने लिया है ब्लैक राइस, जो खुद भी कर रहा हूँ ऑर्गेनिक तरीके से। और मैंने सर को दिया है एक हमारी उड़ीसा का लोकल वैरायटी तो नहीं है, यहाँ का जो वैरायटी है उसका नाम है भू 11। एक वैरायटी जो कि लो लैंड में होता है, उसका ड्यूरेशन है 140 से 145। लो लैंड के लिए है। प्लांट हाइट भी अच्छा है और उसका यील्ड कैपेसिटी हमारे यहाँ 30 क्विंटल से 35 क्विंटल पर एकड़ आता है। भूलक्ष्मी कंपनी का है वो, और मोटा दाना है, लो लैंड के लिए है। और एक बाली में कम से कम 300 से 400 तक उसका ग्रेन रहता है। और उड़ीसा के हमारे यहाँ कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, मेरे हिसाब से तो यहाँ का एग्रो क्लाइमेटिक जोन और सर जो निखार ब्रदर्स हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ एग्रो क्लाइमेटिक जोन में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो उसी हिसाब से मैंने उन्हें 2 एकड़ के लिए दिया है। देखते हैं वहाँ पर कैसा होता है। लेकिन ये हमारे यहाँ का क्लाइमेट में बहुत अच्छी तरह से सूट करता है। 6 केजी का पैकिंग में आता है और 30 से 35 क्विंटल तक पर एकड़ ट्रांसप्लांटिंग में हो जाता है हमारे यहाँ पे। और हमने भी कई बार किए हैं और कई हज़ारों हज़ारों एकड़ में भी यहाँ पर किया जाता है कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट में। और इसी साल तो यहाँ का क्लाइमेट में इतना शूट करने के बाद यहाँ इतना मांग था कि लास्ट में सीड्स का अवेलेबल भी नहीं हो पाया, ना कंपनी ने
अवेलेबल करवा पाया, लिमिटेड था। तो सर को मैंने 2 एकड़ करने के लिए कहा है और वो अभी कर रहे हैं। देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। वैसे तो सर ऑर्गेनिक में करते हैं, हम भी ऑर्गेनिक का खेती कर रहे हैं। अभी मैं गन्ना कर रहा हूँ और सर से लाया है ब्लैक राइस, वो भी हम इसी साल ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। धन्यवाद। हम इस बीज को 24 घंटे तक पानी में डुबा करके रखे थे और 24 घंटे तक जो है पानी से बाहर निकाल करके, तो बीज में इस प्रकार से ये देख रहे होंगे आप, ये अंकुरन स्टार्ट हो चुका है और अंकुरित बीज को खेत को पानी भर करके उसमें अच्छे से मचाई कर लिए हैं और मचाई करने के बाद जो है हम इस बीज को छिड़काव विधि से डाल देंगे। बीज के ऊपर जो पाउडर छिड़काव किया जा रहा है वह ट्राइकोडर्मा कहलाता है। बीज का तो ऑलरेडी कंपनी के द्वारा जो है रासायनिक सीड ट्रीटमेंट हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी हमने इसे जैविक फफूंदीनाशक ट्राइकोडर्मा से हम बीज उपचार कर रहे हैं। इस सीड में पहले से रासायनिक कीटनाशक से बीज उपचार किया गया था, तो हम वेज डिकम्पोजर से बीज उपचार इसलिए नहीं किए कि वेज डिकम्पोजर के जो बैक्टीरिया हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये रासायनिक बीज उपचारित बीज को हम जैविक ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार कर रहे हैं। ट्राइकोडर्मा में एक विशेषता यह है कि यह रासायनिक कीटनाशक हो, चाहे रासायनिक फंगीसाइड हो, रासायनिक फफूंदनाशक हो, चाहे खरपतवार नाशक हो, चाहे रासायनिक उर्वरक हो, हम किसी भी के साथ मिक्स करें। मिक्स करने पर जैविक ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड का जो फंगस है वो किसी भी हालात में नष्ट नहीं होता है। इस कारण से हम जैविक फंगीसाइड से बीज उपचार कर रहे हैं। इस तरह से बीज उपचार करें जिससे सभी बीजों पर ट्राइकोडर्मा का जो पाउडर है वह चिपक जाए। इसके पश्चात हम इसे खेत पर छिड़काव विधि से अप्लाई करेंगे। यह फसल भूलक्ष्मी सीड्स कंपनी की भू 11 की धान की फसल है, जो कि 17 दिन की हो चुकी है। इस फसल का हम रासायनिक खेती कर रहे हैं। इसमें हमने डीएपी, यूरिया और पोटास का छिड़काव किया है और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में आपका इनगेन कंपनी महाराष्ट्र का जो प्रोडक्ट है नैनोजिम एक्सट्रूड, इसका प्रयोग किया है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, जो मुख्य रूप से मैरी इलाके में पाए जाने वाले सीवीड से तैयार किया गया है। आप देख रहे हैं इसका रिजल्ट। हमने सीवीड्स को रासायनिक खाद के साथ मिक्स करके इस फसल पर हमने अप्लाई किया है। ये 17 दिन की फसल है, बहुत बेहतरीन हमें दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार किसान साथियों, आप रासायनिक खेती करें या जैविक खेती, हम रासायनिक खेती के साथ कौन कौन से जैविक प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल किए जा सकते हैं और जैविक खेती में हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे। आगे इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारा YouTube चैनल निखार ब्रदर्स एग्रीटेक देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।